पाकिस्तान ने धमकी दिया कि वो भारत पे परमाणु हथियार से हमला करेगा। और बड़ी बात यह है कि ये धमकी उसने अमेरिका में स्पीच देते हुए दी है। अभी रिसेंटली आप सभी जानते होंगे कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, तब से ट्रंप दुनिया से कहता जा रहा है कि उसने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया था, जिसका भारत शुरू से विरोध करता आ रहा है। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद के भाषण में यह क्लेरिफाई किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर में किसी तीसरे देश का हाथ नहीं था। लेकिन पाकिस्तान डे वन से ही ट्रंप को धन्यवाद देने में लगा हुआ है और हमेशा ट्रंप का सीज फायर करवाने वाली बात पे साथ दे रहा है। इसी वजह से ट्रंप अपनी ईगो के चलते भारत के खिलाफ हो गया। भारत के खिलाफ टैरिफ जैसी चीजों से काइंड ऑफ एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और बदला निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि वही पाकिस्तान के लिए काफी दयालु हो गए हैं और उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी सपोर्ट के चलते आसिम मुनीर अभी रिसेंटली अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए कई बड़े यूएस ऑफिशियल से मुलाकात की। इसके बाद वो स्पीच देने के लिए फ्लोरिडा के टैंपा शहर के एक ब्लैक टाई डिनर में गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान से अमेरिका में आके बसे लोगों को संबोधित करते हुए कई अभद्र टिप्पणियां दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो पूरी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत के सिंधु नदी पे बांध बनाया तो हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, हम उस बांध पे 10 मिसाइल छोड़ के उसे बर्बाद कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने वहां पे कश्मीर का मुद्दा भी उठाते हुए ये बात कह दी कि कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न अंग है और उस पे उनका अधिकार है। साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत अगर अगली बार कोई भी हमला करेगा तो पाकिस्तान उन्हें धराशायी कर देगा। अब यहाँ पे दो बातें समझने वाली है। पहले कि ये बयान आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की ऑफिशियल पोस्ट पे बैठते हुए अमेरिका में दिया है, जिसका वहां की गवर्नमेंट या अथॉरिटीज ने अभी तक कोई विरोध नहीं किया या ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे कि वो ये इस्टेब्लिश कर रहे हो कि उनका ये बयान से कोई संबंध नहीं। मतलब साफ है कि अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ दे रहा है एंटी इंडिया नैरेटिव में। भारत ने इसका विरोध करते हुए अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात भी कही थी कि उन्हें पाकिस्तान द्वारा दी गई किसी भी धमकी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन उनके लिए ये बड़े दुख की बात है कि इस तरह का बयान किसी फ्रेंडली देश से दिया गया है। दूसरी बात यह है कि बीते कुछ महीनों में ये आसिम मुनीर की दूसरी अमेरिकन विजिट है। जनरली किसी देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति ही दूसरे देश में डिप्लोमेटिक रीजन से जाते हैं, लेकिन दोनों बार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह वहां की आर्मी चीफ का अमेरिका जाना, वो भी एक ऐसे देश की आर्मी चीफ जहां मिलिट्री रूल का एक पुराना इतिहास रहा है। इस बात का असर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कि हो ना हो इंटरनली एक एक बगावत पाकिस्तानी मिलिट्री में प्लान करी जा रही है, जिसे हो सकता है ट्रंप की अमेरिकन सरकार भी समुद्र के उस पार से सपोर्ट कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में पाकिस्तान में मिलिट्री रूल की वापसी हो सकती है? अगर हाँ, तो क्या भारत के लिए ये किसी परमाणु युद्ध का संकेत हो सकता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करिए ऐसी मोर अपडेट्स के लिए।